नमो नारायण। जय भोलेनाथ जी की। ये ब्रह्म बबू का मंदिर है। जब नैनीताल जाते हैं तो काला ढूंगी वाले रास्ते से जाएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद बोर्ड पड़ता है ब्रह्म बबू मंदिर, 2 किलोमीटर दूर। एक वो रास्ता है जो इस बियावान जंगल से होते हुए आता है। देखेंगे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। 2.5 किलोमीटर बाद ही रोड है, बियावान जंगल है। और इधर ये शायद कोटा बाग पड़ता है, तो इधर से आदमी सवारी से आ सकता है। लेकिन इधर अगर नैनीताल रोड से आएगा तो पैदल ही आना है। ये इधर से अपनी सवारी से आ सकता है, बाइक से या कार वगैरह ला सकते हैं इधर से, क्योंकि है रास्ता इधर फॉरेस्ट के बीच में। तो ये चीज़ें हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो मंदिर की आवाज़ सुन के ही आया था, घंटी की, मतलब मंदिर के घंटी की। और आज फिर इधर से निकल रहा था तो मैंने कहा चलना चाहिए, नवरात्र का टाइम भी है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन बस एक ही चीज़ रहता है कि 1-2 लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले ही निकला हूँ बचपन से। जबकि 2-3 लोग साथ में होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, अपने हिसाब से हम नहीं चल फिर सकते, घूम सकते। तो इसलिए रहता है इस बियाबान जंगल के बीच में। सुबह शाम मुझे लग रहा है पुजारी जी आते हैं, और यहाँ मेला वाला भी लगता है काफ़ी। अभी दशहरा पे लगेगा या उसके आगे पीछे जब भी होगा, ये लोग लगाते होंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पूजा पाठ तो सुबह शाम होती है मंदिर में। लेकिन वैसे कोई नहीं आता, मतलब कि बाहर के लोग आए, जो गांव के लोग हैं वो ही आते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आप जाते हैं तो उस एरिया के संस्कृति, पर्यावरण के बारे में आपको पता होना चाहिए आसपास थोड़ा, और घूमना चाहिए, जिससे कि समय पड़ने पर जब वहाँ जाएं तो उस क्षेत्र का जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं उसका लाभ ले सकें, प्रकृति का आनंद ले सकें। मेन चीज़ तो आनंद है। तब मैं चलता हूँ और दिखाऊंगा आपको मैं किस नदी को पार होके आया हूँ। देखेंगे ये सब कपड़े गीले हैं। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो विष्णु भगवान जी हमारे कर्म करवाने वाले, या हमें कर्म के लिए प्रेरित करने वाले विष्णु भगवान जी को कोटि कोटि नमस्कार। मुझे पता नहीं था कि मैं आऊँगा, नहीं तो घर से आता तो कुछ फल वगैरह ले आते हैं। 1-2 बंदर हैं दिखाई दे रहे थे। तो ब्रह्म बबू महाराज की जय हो। हम विदा लेते हैं, और जो भी यहाँ की शक्तियाँ हैं वो मेरी रक्षा करें और मुझे वनस्पति खोज में सहायता करें, जैसी मेरी कामना। जय प्रकृति माता की। आपको भी जल के दर्शन करवाते हैं। घबराइएगा मत, आप नेचर को, अपने आप को नेचर के प्रति समर्पित कर दीजिए। आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, और आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला नहीं लाइफ में, और माँ अपने आप आपकी रक्षा करेंगी। ये देखिए, अगर हम कभी जंगल में फंस जाते हैं या आप फंस जाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ही जो पानी का किनारा है, इसके किनारे किनारे आप पत्थरों के ऊपर होते होते आराम से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी गांव को या शहर को जोड़ते हैं। समय लग सकता है, दूरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इस जल के किनारे किनारे अगर जंगल में कभी फंस जाएँ, कोई भी आपको नदी मिलता है, नाला मिलता है, उसके किनारे किनारे जाएँ तो आपको उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि सारे हमारे जो नदी हैं, नदियों किनारे कोई ना कोई गांव होते हैं और शहर होते हैं, तो इसलिए कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, आदमी के साथ कहीं भी पहुँच जाता है। रास्ता भटक, पहाड़ों का तो रास्ता अगर आप 100 मीटर भी गलत चले गए तो समझिए आप किलोमीटर लंबी यात्रा पर चले गए।
अब मैं खुद इस रास्ते से आया था नदी से पार हो करके। अब मैं कोशिश करूँगा इधर, देखता हूँ अगर ऊपर रास्ता है तो जाने का, क्योंकि अब बरसातों में यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। पैदल कोई व्यक्ति नहीं मिल गया होगा मुझे, और ना ही कोई मुझे इधर रास्ता मिला पैदल मार्ग। और मैं भी ऐसी मतलब झाड़ियों के बीच से होते हुए आया हूँ। तो देखते हैं इधर कोई रास्ता हुआ तो, नहीं होगा तो रास्ता बना लेंगे। जय हो प्रकृति माता की। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा और दिखा देता हूँ जंगल। मुझे लग रहा है वही रास्ता सेफ रहेगा जिधर से हम, इधर नहीं लगता कुछ ऊपर है। चलो थोड़ी देर चल के देख लेते हैं, चलने में कोई बुराई नहीं है। कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। मकड़ियों का जाला बहुत है, क्योंकि इस रूट से कोई गया नहीं कभी। कभी क्या मतलब बरसात के सीज़न में। ये नदी द्वारा बनाया गया रास्ता है। देखिए घूम फिर के फिर मैं नदी पे ही आ गया। ये नदी किनारा। तो इस तरीके से मुझे इस चोटी पे जाना है, और इस चोटी को देखते हुए मुझे करीब 3 किलोमीटर बाहर निकलने के लिए चलना पड़ेगा। तो आज मैं नदी किनारा छोड़ के यहाँ घुसता हूँ और निकलने की कोशिश करूँगा बाहर। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मुझे ऊपर चढ़ना है। यहाँ से मैं पेड़ पकड़ के, तने पकड़ के चढ़ने की कोशिश करूँगा। एक हाथ में मेरा बैग है, तो थैला है, और एक हाथ में कोई देखिए जानवर गए हुए हैं। जानवर कुछ भी हो सकता है, देखिए गाय भी हो सकती हैं, सियार भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर गया, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इनके खुरों को पहचान करके देख लें। लेकिन मैं इसी पगडंडी को पकड़ूंगा, क्योंकि मोस्टली गाय जो हैं वो जाती हैं ऐसे रास्ते पर ऊपर। तो हम इस नदी को बाय बाय करते हैं, बाबा जी को प्रणाम, आगे बढ़ते हैं आगे की यात्रा। बस थोड़ा टाइगर, क्या बोलते हैं, लेपर्ड, चीते वगैरह से डर रहता है। गुलदार होते हैं वैसे तो इधर पहाड़ों में, जो पेड़ों पे से डायरेक्ट कूद जाते हैं, घर पे सीधे अटैक करते हैं, मौका भी नहीं देते किसी को। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी। जय हो। चलते रहो, 1 घंटा तो लगेगा बाहर निकलने में कम से कम, क्योंकि कहीं भी पहाड़ पे आते समय बड़ा मज़ा आता है। और जाते समय जब हम अपने बनाए हुए रास्ते से जाते हैं पगडंडी को छोड़ के, और काफ़ी समय लग सकता है। हमें यहाँ से पुरानी लकड़ी है, इससे बच के जाना है। बिच्छू हो सकते हैं या सांप वगैरह हो सकते हैं। थोड़े ऊपर निकले, शुद्ध वायु मिले, उसके बाद आगे की यात्रा। ये देखिए पहला टीला आया है, यानी नदी के बाद जो ऊंचाई थी। और यहाँ हमें लग रहा है कोई पगडंडी है, इसीलिए कहते हैं डरना नहीं, बढ़ना है। डरोगे तो रोगे, बढ़ोगे तो निकल जाओगे। हमने 2 साल पहले यहाँ महावीर
वृक्ष देखा था, पौधा देखा था, लेकिन अब वो कहाँ है, लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं नर्सरी में, वहाँ से हेल्प मिलेगी। अब मैं गदेरा पकड़ के किनारे किनारे अब बाहर निकलूँगा और आप लोग से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी जड़ी बूटी के साथ, नई जानकारी के साथ। हरिओम, जय प्रकृति माता की। बंदर महाराज भी चेचे कर रहे, कह रहे कहाँ फंस गए मानव। यहाँ कुछ थोड़ा सा और दिखाता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ है, पिया हुआ है, पत्थर है। नीचे तो हम देख ही नहीं रहे हैं, बस सामने देख रहे हैं। नीचे तो बच ही जाएगा। और ये बारिश से सब घास खत्म हो गई नहीं ना, बहुत गहरी घास होती है और पेड़ों की छाया, पत्थर है। इसी तरीके से प्याऊ भी बने होते हैं। प्याऊ बोले तो पानी पीने के लिए। यहीं से चढ़ते हैं ऊपर। कार वार की आवाज़ सुनाई देगी जब रोड के नज़दीक पहुंचेंगे तब। जय प्रकृति माता की।